जब आप संडे वर्शिप के लिए जब आप जाते हैं उस समय आप देखते हैं कि किस तरह से मंडली के लोग गाना गाते हैं। फिर आप देखते हैं कोई भाई प्रार्थना करते हैं। फिर आप देखते हैं कि उस समय में प्रभुज लिया जाता है रोटी और द्राक्षारस के माध्यम से। फिर आप देखते हैं कि एक प्रचारक प्रचार करते हैं। फिर उन्हीं आसपास में आप देखते हैं कि कैसे वो लोग दान करते हैं, जिसे हम लोग चंदा भी कहते हैं। और एक नया विश्वासी का मन में हमेशा अक्सर ये सवाल होते हैं कि हमें दान कितना देना है, हमें कब हमें दान देना है। क्या दिन हम लोग सप्ताह में एक बार, महीना में एक बार, साल में एक बार, या हम लोग को जब मन करे तब हम लोग को दान देना है। और दान देना क्यों इतना जरूरी है? क्या इस दान के माध्यम से क्या कार्य का बिल पे करते हैं? क्या दान के माध्यम से क्या प्रचारक को सहायता करते हैं? या दान के माध्यम से क्या पार्किंग लॉट का पैसा भरते हैं? हमें क्यों परमेश्वर को हमें दान देना है? इससे बहुत सारा सवाल एक नए विश्वासी का मन में आते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि आज का समय में ऐसे बहुत चालाक लोग हैं जो इस दान को लेके अपने काम के लिए फायदा उठाते हैं, घोटाला करते हैं। उनमें से अगर हम लोग देखा जाए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जिम एंटोनी बेकर। उन्होंने ऐसे प्रभु के काम के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसा पैसा उन्होंने दिया और उसने लेके अपना फायदा के लिए अपने लिए बड़ा सा आलीशान एक होटल बनाया जिसका 500 कमरा था। 2300 एकड़ जमीन में अपने लिए वो एक पार्क बनाया था, एक थिएटर लगाया था। और जब 1989 में उसको उनके डोनर्स के माध्यम से उनको जेल भेज दिया गया, क्योंकि उसने दान का पैसा को छेड़छाड़ी करने के जुर्म में। और वो 45 ईयर्स तक उसको जेल हुआ। और उसी समय में जब वो जेल जाने के बाद उसका जो भी साम्राज्य जो भी उसने बनाया था सब कुछ खत्म हो गया। और एक ऐसा अगर नाम अगर देखा जाए जिसका नाम है रॉबर्ट टिल्टन बोल के, 1990 में बहुत ही फेमस आदमी था। और उन्होंने भी लगभग साल में $80 लाख से ज़्यादा वो डोनर से पैसे लेते थे और प्रभु के काम के लिए। और उसके साथ लगभग हर संडे में 5000 आदमी लोग आते थे। पर जब ABC प्राइम टाइम जब आके जब इंक्वायरी किया तो कुछ दिखा नहीं पाया, प्रभु के काम का पैसा कहाँ में लगाना कुछ भी दिखा नहीं पाया। और जो भी रिक्वेस्ट उसको मिले और रिक्वेस्ट भी वो दिखा नहीं पाए, कहाँ में उसने लगाए वो भी वो दिखा नहीं पाए। और इसकी और वो क्या करते थे, जितना भी संपत्ति अपने खुद के अकाउंट में लोकल बैंक में वो डाल के डिपॉजिट करते थे। और उसके डोनर्स लोग को जब मालूम हुआ तो उन्होंने उनको 18 महीना के लिए उसको जेल में भेज दिया। तो इससे बहुत सारे स्कैंडल होते हैं, ऐसे बहुत सारे घोटाला जो हम लोग देखते हैं। अगर नेट में अगर हम लोग देखा जाए तो अगर आप लोग विकिपीडिया बोल के वेबसाइट में अगर जाएंगे आप लोग, उसमें बहुत सारे ऐसा मसीही घोटाला के बारे में अगर आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग को बहुत सारा लिस्ट मिलेगा। बहुत दुख का बात है, ये बहुत ही गलत बात है। हम लोग दो चीज़ को हम लोग को हमेशा मन में रख के हम लोग को दान हम लोग को करना है, या दान का हम लोग को दान के बारे में हम लोग जाना है। पहले चीज़ है गुलिबिलिटी, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको भोलापन। हम लोग को भोलापन नहीं बनना, भोला नहीं बनना है कि कोई भी प्रचारक आके हम लोग को सिखा दिया हम लोग उसको दान दे दे ये कर दे, ये हम लोग को नहीं करना है। वचन को हम लोग देखना, वचन में अगर लिखा है तो हम लोग को दान करना है। सेकेंड चीज कुटिलता, जिसे इंग्लिश में सिनिज्म कहते हैं। हम लोग को ये नहीं सोचना है कि हर मंडली लोग या हर विश्वासी लोग केवल पैसा के लिए ही भागते हैं या पैसा के लिए ही है। हम लोग का दान के द्वारा से ही ये मंडली चल रही है, हम लोग इस सदस्य बनना है, ये कभी नहीं सोचना है, ये गलत है। ना ही हम लोग को भोलापन बनना, ना ही हम लोग को कुटिलता हम लोग को बनना है। ये दोनों ही हम लोग के लिए एक विश्वासी जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। ओके, अक्सर बाइबल में हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का धन के बारे में, किस तरह उसका जमीन के बारे में, किस तरह पैसा के बारे में अक्सर हमें सिखाते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग पुराना नियम और नया नियम अगर हम देखते हैं, दोनों ही नियम में हमें एक चीज़ों के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में हमें सिखाते हैं, धन के बारे में, दौलत के बारे में, अधिकार के बारे में। अगर हम लोग पहले शताब्दी का अगर मसीही लोग अगर हम लोग देखते हैं, वो लोग ने किस तरह से वो लोग ने दान किया था। जब वो लोग ने देखा कि किस तरह की उनको जरूरत है दान का, तब वो लोग ने किस तरह से लोग दान किया था। हम लोग देखेंगे प्रेरित का 2 का 44 और 45 में, यहाँ हमें देखते हैं। ओके,
हम कहते और वो सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनके सब वस्तु सजी की थी और वो अपने अपने संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वो लोग किस तरह से लोग जरूरतमंद को लोग जरूरत पूरा कर रहे, दान दे के। फिर चैप्टर 4 और 5 में पे अगर देखेंगे सेम चीज वो लोग ने वही चीज किया। वो लोग जरूरत के हिसाब से लोग दान के सब कुछ वो लोग दे देते थे। प्रेरित 6 में हम लोग देखते हैं प्रभु के लिए लोग सब कुछ बांट देते, सब कुछ संपत्ति। फिर पहला कोरिन्थिया, दूसरा कोरिन्थिया में भी पौल हमें सिखाते दान के बारे में, बहुत कुछ डिटेल हमें देते हैं। फिर अगर हम लोग देखते हैं पूरा बाइबल में हम लोग को सिखाता है कि दान का विषय में। और एक नया विश्वासी का मन में ये सवाल होना बहुत ही जरूरी है कि हमें दान किस तरह से देना, क्या हम लोग दान के माध्यम से क्या हम लोग परमेश्वर को सही से उसको सेवा कर रहे कि नहीं। आज हम लोग दान के माध्यम से क्या हम लोग आत्मिक जीवन सही से चल रहे कि नहीं। ऐसे बहुत सारा सवाल होते हैं उनके लिए, खास करके एक नया विश्वासी के लिए। और हम लोग इस सब्जेक्ट में जाने से पहले हम लोग कुछ सवाल हम लोग पूछेंगे। उनमें से पहला सवाल है, हम लोग देखेंगे कि हमें दान क्यों देना है। इसका आंसर अगर हम लोग दे नहीं पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बाकी का कोई क्वेश्चन भी हम लोग के लिए कोई मायने रहेंगे। सबसे पहले इसका उत्तर हम लोग वचन से लोग देखेंगे। वचन हमें सिखाता है दान हमें क्यों देना है। पहला कोरिन्थियों 16 का 1 और 2 में अगर हम देखेंगे, ये हमें सिखाते कि परमेश्वर का आज्ञा है। हम लोग पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 16 का 1 और 2। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोग के लिए किया जाता है, जिसे निर्दोष मैंने गलतिया की कलीसिया को दी, वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपने आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ो करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। यहाँ में आदेश है, परमेश्वर से आदेश है उनको दान करना। प्रथम कोरिन्थियों अगर आपको समझना है तो इससे पहले आपको ये समझने कि पौल ने क्यों इस पत्र को लिखा है। और कोरिन्थियों में वो अक्सर एक उक्ति के साथ उसने लिखा है, जैसे कि इस विषय में कोरिन्थियों का मंडली के जो विश्वासी लोग में बहुत सारा सवाल था उनका मन में। जैसे कि विवाह का बारे में अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, पहला कोरिन्थियों 7 का 1 में कहते हैं कि मैं विवाह का विषय में मैं कहता हूँ। फिर 8 का 1 में पहला कोरिन्थियों उसमें कहते हैं कि मैं चढ़ावा वाला प्रसाद का विषय में कहता हूँ। फिर 12 का 1 में अगर पहला कोरिन्थियों 12 का 1 में अगर हम देखते हैं, यहाँ में कहते हैं आत्मिक दान का विषय में मैं कहता हूँ। वैसे ही इन कोरिन्थियों 16 में भी पाउल ने उनका जो सवाल था दान का विषय में, वो उसका उत्तर दे रहा है कि कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, उसका सवाल हमें बताते हैं। और अगर हम लोग इस वचन को अगर हम सही से जानेंगे तो हम लोग आत्मिक दिशा भी हम लोग को सही तरह चलेंगे। ओके, पहले से हम लोग क्या सीखते हैं, पहले कोरिन्थियों 16 का 1 और 2 में यहाँ में हम लोग सीखते हैं कि हम लोग दान रेगुलर नियमित हिसाब से हम लोग को दान देना है। सप्ताह का पहले दिन, ग्रीक भाषा में काटा बोल के लिखा है। काटा मतलब एवरी संडे हम लोग को दान देना है। सेकेंड चीज हम लोग क्या सीखते हैं, यहाँ से सीखते हैं हम लोग पर्सनली हम लोग व्यक्तिगत हिसाब से हम लोग को देना है। मतलब हर एक मसीही को दान देना है, कोई भी मसीही छूटना नहीं चाहिए, मसीही को सभी को दान देना है। तीसरा चीज हमें सिखाते हैं सिस्टमेटिकली हम लोग दान देना। कैसे, हम लोग पहले से प्लानिंग करके उसके लिए पहले से रख के उसको हम लोग दान देना। चौथा चीज हमें सिखाते हैं प्रोपोर्शनली, परमेश्वर ने जिस तरह से हम लोग को आशीष किया है उसी आयु अनुसार हम लोग को दान देना है। जैसे कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है बपतिस्मों के बारे में या और कुछ आदेश दिया है, जैसे उस चीज को हम लोग मानते हैं, वैसे दान भी प्रभु से एक आदेश है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और एक चीज हम लोग सीखते हैं कि कब देना है, सप्ताह का पहले दिन में हम लोग देना है। ओके, और अगर हम लोग देखते हैं सप्ताह का पहले दिन हम लोग क्यों देना है, क्योंकि सप्ताह का पहले दिन प्रभु का आराधना होते हैं और दान एक आराधना का एक भाग है, इसलिए हम लोग सप्ताह का पहले दिन देना है। फिर हम लोग देखते हैं क्यों देना है बोलने से परमेश्वर का आज्ञा है। सेकेंड चीज हमें दान क्यों देना है, सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं हमें परमेश्वर को उपहार के लिए आभारी है। हमें जो कुछ भी मिलते हैं, जो भी हम लोग को पुरस्कार मिलते हैं या जो भी हम लोग आशीर्वाद मिलते हैं, उसका हम लोग आभारी है, इसीलिए हम लोग दान देते हैं। एक प्रचारक को एक लेटर लिखा था एक पेरेंट्स ने, माता पिता ने। उनमें कहा कि प्रचारक जी आप जब आए थे कुछ महीने पहले तो आपने दान का विषय में कुछ हम लोग को शिक्षा दिया था। उस समय में मेरा एक 9 साल का बेटी आपका वचन को सुनना और बहुत ही प्रभावित हो,
आपका वचन से, और वो हमेशा जो भी उसका साथ होते हैं 100% वो दान करते थे। जैसे धीरे धीरे उसने बढ़ने लगा, काम करने लगा, जॉब करने लगा, तो वैसे सब कुछ इनकम वो सब कुछ दान में दे देते थे। तो मैंने उसको समझाया, उसका माँ बोल रही कि मैं उसको समझाया कि बेटी प्रभु को 10% देने से प्रभु खुश है बोल के मैंने जब उसको समझाया, तो उसका बेटी ने ये बताया कि हम लोग को शुद्ध निस्वार्थ विश्वासी बनना है, हम लोग में लालच नहीं होना है। और उसका माँ को एक सबक दिया कि कैसे दान देना है बोल के। और उन्होंने ये कहा कि माँ मुझे जो भी चाहिए सब कुछ तो आप देते हो, तो मुझे इसका क्या जरूरत है, ये बोल के सब कुछ दे देते थे। तो उसका माँ बोला कि इसको सुन के मुझे बहुत ही प्राउड फीलिंग हुआ, मुझे उसका डेडिकेशन देख के मुझे अच्छा लगा, और मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ। द्वितीय विवरण में यानी कि व्यवस्था विवरणी में हम लोग देखते हैं 8:18 में, यहाँ में क्या कहते हैं, यहाँ में कहते हैं कि परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वो ही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देते हैं कि वो जो वाचा उसने तेरे पूर्वज से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। परमेश्वर ने सामर्थ दिया है उस संपत्ति को प्राप्त होने के लिए, इसीलिए हमेशा हम लोग को याद करना है परमेश्वर को। ओके, हम लोग को बीच में कोई बहुत लोग होते कहते कि हम लोग को दान देना है या नहीं देना है, उसके लिए हम लोग को 5 ऐसे उद्देश्य हम लोग को जानना है। पहला उद्देश्य हम लोग को दुखी होकर हम लोग को दान नहीं देना। दुखी होकर देंगे तो कोई लाभ नहीं है, और परमेश्वर का वो स्वीकार भी नहीं होगा। सेकेंड चीज, हम लोग को दान जब देते हैं हम लोग जिम्मेदारी सोच के हम लोग को दान देना है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग जैसे कि 20% लोग 80% दान दे देते हैं, कोई तो 30% लोग 20% दान देते हैं, कोई तो 50% लोग कुछ देता भी नहीं। तो क्योंकि ये लोग जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं और इसी वजह से वो लोग दान नहीं देते हैं। तीसरा चीज हम लोग को उद्देश्य हम लोग समझना है क्यों दान देना है, जरूरत। जब आप सोचते हैं कि किसी को जरूरत है, ये सोच के जब आप दान देते हैं तो आपको खुशी मिलता है, किसी को मदद करने में खुशी मिलता है। पर बहुत ऐसे लोग हैं वो जरूरत को नहीं समझते हैं और वो लोग दान देने के लिए हमेशा पीछे हट जाते हैं। चौथा जो है ये धन्यवाद। हम लोग दान क्यों देना है, क्योंकि हम लोग धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। और हम लोग को अगर परमेश्वर का अगर आशीष के बारे में अगर हम लोग को नहीं मालूम है, परमेश्वर अगर हम आशीष दे रहे हो इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम लोग कभी भी उसको धन्यवाद नहीं देंगे। इसमें अगर हम देखें लूक का 17 में यीशु मसीह लूक का 17 का 15 से 18 में यहाँ में 10 कुष्ठ रोग के बारे में बताएं। उनमें से यीशु मसीह सबको चंगा किया है, 10 को ही चंगा किया, पर उनमें से केवल एक ही व्यक्ति लौट के आया उसको धन्यवाद देने के लिए, बाकी लोग भूल गया। तो हम लोग को जानना है कि प्रभु को जो हम लोग को आशीष किया है उसको हम लोग को जानना है, तभी हम लोग उसको वापस में हम लोग उसको थैंक्स गिविंग हम लोग दे सकते हैं। ओके, 5वां पॉइंट है उद्देश्य जो है हम लोग क्यों दान देना है, वो है आराधना, वर्शिप। क्योंकि सबसे पहले हम लोग अपने आप को प्रभु को सौंप देना है, अपने आप को प्रभु को सौंप देना है, क्योंकि इसको अनुसार हम लोग प्रभु को आज्ञा का हम लोग मानते हैं और जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं वो सही काम से होते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रभु ने जो यीशु मसीह हमले के लिए जो क्रूस में मृत्यु हुआ है, वो बहुत लोग उसको धन्यवाद देने के लिए भूल गए हैं, वो लोग नहीं मानते हैं। पर हम लोग ऐसा नहीं होना है। प्रभु ने हम लोग के लिए जीवन दिया, मृत्यु हुआ है, उस चीज का हम लोग धन्यवाद हमें देना है, हम लोग स्मरण करना है। और अगर हम लोग देखा जाए क्यों हम लोग दान देना बोलने से, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को दिया है, उसके आभारी हूं, इसलिए हम लोग दान देते हैं। तीसरा पॉइंट क्यों हमें दान देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग का उसका आशीष का भंडारी बनाया है। जैसे कि हम लोग देखते कि परमेश्वर ने इस जगत का सारा चीज को मालिक है और उन्होंने ही सब कुछ हमें दिया है। हम लोग देखते उत्पत्ति का 24 का 35 में, या में अब्राहम का दास क्या बोल रहे हैं हम लोग सुनेंगे। उत्पत्ति का 24 का 35 में यहाँ में कहते हैं, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसीलिए वो महान पुरुष हो गए हैं और उसने
उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियां ऊंट और गधे दिए हैं। तो परमेश्वर ने ही अब्राहम को सब कुछ दिया है, ये हम लोग को भूलना नहीं है। फिर हम लोग गीता संगीता में यानी कि भजन संगीता का अगर हम लोग 50 का 10 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ में भी परमेश्वर ने क्या कहा हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कहते हैं क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ के जानवर मेरे ही है। तो परमेश्वर अपने आप को दिखाते हैं कि सर्व चीज का वो ही मालिक है। पहले 17 का 25 में कहते कि जीवन सांस और सारा चीज मेरा है। तो हम लोग को पहले चीज जानना है कि परमेश्वर सारा चीज का मालिक है। हम लोग को उसको आभारी होना है, हम लोग उसको थैंक्स गिविंग देना है क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को उसका भंडारी बनाया है। ओके, फिर पाउल ने तिमोथी को लिखा है पहला तिमोथी का 6 का 17 में। यहाँ में क्या बोल के लिखा है हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। इसमें कहते हैं इस संसार के धनवानों की आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो और अनुचित धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से सदा देता है। यहाँ में हमें सिखाता है कि किस तरह से पाउल ने तिमोथी को बताया। और हम लोग केवल उस धन के पीछे में नहीं जाना है, बल्कि हम लोग परमेश्वर को हम लोग को सेवा करना, परमेश्वर को हम लोग को धन्यवाद देना। 18 में कहते हैं कि और भलाई करो और भलाई कामों में धनी बनो और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हो। भलाई काम में हम लोग को धनी बनना है। तो परमेश्वर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छा काम में हम लोग धनी बनना है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं हम लोग को समझना है कि सारा चीज का जो मालिक जो है परमेश्वर है और जितना भी हम लोग आशीष मिला है ये प्रभु से ही हम लोग को मिला है। ये अगर हम लोग समझते हैं तो हम लोग का जीवन सही बैलेंस में रहेगा और हमेशा हम लोग परमेश्वर को ही श्रेय देना है और उसको ही हम लोग सेवा करना है। हम लोग विश्वासी होके हम लोग उसको सेवा करना है विश्वास के साथ। कभी भी अगर हम लोग फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम भी होते हैं तो हम लोग अगर विश्वास के साथ अगर सेवा करेंगे तो परमेश्वर हम लोग को जरूर वो मदद करेंगे। जैसे कि पाउल ने 2 कोरिन्थियों 8 का 12 में यहाँ में क्या कहा है हम लोग देखेंगे। इसमें कहते हैं क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होते हैं जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। तो यहाँ में हमें सिखाता है कि परमेश्वर सारा चीज का मालिक है। अगर ये हम लोग जानेंगे अपना मन में रखेंगे तो हम लोग उसको ही संतुष्ट करने के लिए हम लोग को कोशिश करना है, ना कि अपने आप को अपना इच्छा ना तो अपना अभिलाष को स्वार्थ को हम लोग संतुष्ट नहीं करना है। क्योंकि हम लोग ये जाने कि सब कुछ हम लोग जो देते हैं वो सही जगह में जा रहे बोल के हम लोग जब विश्वास करते मानते हैं तो हम लोग आत्मिक जीवन सही दिशा में जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि क्यों हमें दान देना है और एक कारण है जो चौथा वाला कारण, क्योंकि परमेश्वर का ये ऑथोराइज किया है, परमेश्वर ने ही अधिकार दिया है कि हमें दान देना है। ओके, क्योंकि हमें इस दान के माध्यम से जो लोकल कांग्रेगेशन है यानी कि जो हम लोग आज जो लोकल वाला चर्च होते हैं मेंबर, उनको हम लोग काम में सपोर्ट करते हैं दान के माध्यम से, उसके काम के लिए सपोर्ट करते हैं। एक व्यक्तिगत आदमी अगर सभी लोग अगर इंडिविजुअली अगर दान करेंगे अपना काम करके, जैसे कोई होटल बना के या कोई केक का फैक्ट्री बना के, कोई गाड़ी का काम करके, इंजीनियर करके, इस तरह से अगर सब लोग अगर व्यक्तिगत हिसाब से अगर मदद करेंगे प्रभु काम के लिए तो हम लोग प्रभु का मंडली के साथ जुड़ा बोल के हम लोग कभी नहीं कह सकते। बाइबल में हमें सिखाता है कि साधु लोग प्रभु में विश्वासी लोग एक साथ इकट्ठे होकर लोग साथ में प्रभु के लिए दान करते, उसी दान के अनुसार वो प्रभु का काम में सहायता करते थे। व्यक्तिगत आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पर हम लोग दान हम लोग को देना ही है क्योंकि प्रभु का आदेश है। और हम लोग इसे बाइबल में हमें सिखाते कि इकट्ठा होकर वो लोग दान करते थे। ओके, अगर हम लोग दान इकट्ठा होकर नहीं करेंगे तो हम लोग प्रभु का मंडली यानी कि प्रभु का शरीर से हम लोग अलग हो जाएंगे। फिर 5वां नंबर पॉइंट है हमें दान क्यों देना है, क्योंकि हमें दान के माध्यम से अपने आप को साबित करते हैं। जैसे कि हम लोग एक दृष्टांत देखते हैं टैलेंट वाला, उसमें मत्ती का 25 का 21 में कहा गया है, हम लोग थोड़ा देखेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा है, उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य हो अच्छा और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं के अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में महाभागी स्वभागी हो। यहाँ में हमें सिखाते कि
परमेश्वर कभी कभी इस जागतिक वस्तु के द्वारा से भी हम लोग को अपना जो सच्चा निष्ठा को परीक्षा करते हैं। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अगर सब कुछ का मालिक है, उसको जरूरत नहीं है हम लोग का मदद का, हम लोग का मदद का उसको जरूरत नहीं है। फिर भी हम लोग इस दान के द्वारा से हम लोग को साबित करते हैं कि हम लोग कितना हम लोग गरीब है, कितना धनी है विश्वास में। इसके माध्यम से हम लोग को साबित करते हैं। जैसे पहला तिमोथी 6:18 में कहा गया है, याकूब में 2:5 में कहा है कि हम लोग को धन के द्वारा से हम लोग साबित होते हैं कि हम लोग विश्वास में धनी है या हम लोग गरीब है। फिर हम लोग मत्ती 6:24 के अनुसार में देखते हैं कि इस धन के द्वारा हम लोग को साबित करना है कि हम लोग परमेश्वर को हम लोग चाहिए या दौलत हम लोग को चाहिए। फिर मत्ती 6:19 और 21 के अनुसार में हम लोग अपने आप को साबित करते हैं कि हम लोग का मन जो है वो स्वर्ग में है या इस जगत में है। बीपी ब्लैक बोल के एक बहुत ही महान प्रचारक था, उन्होंने अपने शिक्षा में उसने कहा था कि दान देने में परमेश्वर का जो उपहार, जो इनाम था, प्रचुर भाव से वो आशीष करेंगे बोल के इस तरह के उसने सरमन एक प्रीचिंग किया था। उनमें कुछ पॉइंट उसने बताया था कि एक विश्वासी लोग को इस धन दौलत से कैसे बचना है। उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग ज़्यादा अगर हम लोग के पास धन होगा या धन में अगर हम लोग घुसेंगे तो हम लोग कभी कभी हम लोग क्या होगा, मसीह लोग परमेश्वर से हम लोग अनुकूल बन जाएंगे। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा था कि अगर धन के द्वारा हम लोग जो परमेश्वर के लिए जो हम लोग कमिटमेंट किया है, प्रतिबद्धता हम लोग खाए हैं, वो खतरा में आ सकता है। फिर हम लोग देखेंगे धन अगर ज़्यादा अगर हम लोग पास होंगे, धन में अगर होंगे तो हम लोग का जो धन के द्वारा हम लोग को भ्रमित भी किया जा सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य अगर हम लोग मालूम नहीं, अगर सही में अगर नहीं इस्तेमाल करें तो हम लोग को भ्रमित कर सकते हैं धन। और हम लोग को धन के द्वारा से भी हम लोग का जो विश्वासी जो मसीह जीवन हम लोग को प्रभाव कर सकते हैं, गलत तरह से हम लोग को उसको चला सकते हैं। और पांचवा पॉइंट उसने किया था कि धन के द्वारा एक आदमी कपटी भी बन सकता है। तो हम लोग को इन चीज़ों से हम लोग को बचना है। हमें वचन जैसे सिखाता है उसी तरह हम लोग वचन को हम लोग को सीखना है। और हम लोग देखते हैं कि ऐसे दुनिया में जैसे देश होते हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश, उनमें बहुत सारा लोग धनवान व्यक्ति लोग होते हैं। और हम लोग गरीब देश में भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि कहा जाए केनिया, तंजानिया, थाईलैंड, कंबोडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे बहुत सारे ऐसे देश लोग हैं जो गरीबी है, फिर भी वो लोग प्रभु के नाम से लोग देते। ये अपने आप को गरीबी नहीं दिखाते, बल्कि वो प्रभु के लोग बहुत अमीर हैं। केवल अमेरिका लोग ही नहीं देते, बल्कि बाकी लोग भी प्रभु के नाम से दान करते हैं। और हमेशा हम लोग का एक ही प्रायोरिटी होना है कि हम लोग परमेश्वर के लिए पहले, सबसे पहले परमेश्वर के लिए हम लोग को दान देना है, प्रभु के लिए हम लोग को पहले खड़ा होना है। ओके, छठा नंबर जो पॉइंट है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, छठा नंबर पॉइंट से पहले हम लोग बोला कि सबसे पहले प्रायोरिटी जो है परमेश्वर को, यानी कि मत्ती 6:33 के अनुसार में। छठा नंबर जो पॉइंट है, हमें दान क्यों देना है? क्योंकि हम दान इसलिए देते हैं कि क्योंकि हम लोग परमेश्वर का जो प्रोविजन को हम लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। परमेश्वर का जो दान को हम लोग भरोसा देते हैं, हमेशा हमें देते हैं। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर मुझे अगर सब कुछ देंगे तो मेरा जीवन परमेश्वर में सही रिश्ता बन जाएंगे, पर ये संभव नहीं है, क्योंकि शैतान को मालूम है और कभी भी आपका जीवन को सही दिशा में नहीं लाएंगे। और मनुष्य कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ मेरे जरूरत को अगर पूरा करेंगे तो मैं परमेश्वर को भरोसा करूंगा, पर परमेश्वर कहते हैं मुझे भरोसा करो, मैं तुम्हें सब कुछ तुम्हारी जरूरत को हम पूरा करेंगे, मैं पूरा करूंगा। बाइबल में हमें सिखाता है, मार्क 12:42 और 42 से 44 में सिखाता है एक विधवा औरत के बारे में, किस तरह उसने परमेश्वर का सारा चीज उसने भरोसा लगा दिया और सब कुछ जो भी उसका पास है सब कुछ उसने दे दिया, परमेश्वर के नाम से उसने दे दिया, क्योंकि उसको भरोसा था कि परमेश्वर उसको देंगे। क्या परमेश्वर ने उसको दिया? जरूर, परमेश्वर उसको देखभाल किया। हम लोग को भी सारा चीज हम लोग परमेश्वर के ऊपर में हम लोग भरोसा होना है। हम लोग अपने बारे में हम लोग को चिंता नहीं करना है। एक व्यक्ति था जिसका नाम वो एडगर गेस्ट बोल के, उन्होंने कुछ कोटेशन किया था, हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। उन्होंने क्या कोटेशन किया था? उन्होंने कहा था कि जब उसके पास खाने से ज्यादा हो तो अजनबी को खाना खिलाना कोई काम नहीं है। जब उसके पास जितना खर्चा है, खर्चा हो सकते हैं उससे अधिक है,
तो देना या उधार देना मुश्किल नहीं है। कान कौन देता है, लेकिन वो कभी नहीं जान पाएंगे कि देना क्या है। वो प्रभु से कुछ प्रशंसा जीतेंगे जो करते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ में इन्होंने जो एडगर गेस्ट ने इस कोटेशन को कोट किया है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं, हम लोग को हमेशा एक चीज को याद रखने की, परमेश्वर ने वचन के माध्यम से हम लोग कुछ वादा भी किया है, उसकी आशीष का वादा भी है। जैसे कि मलाकी का 3:10 और 11, इसमें परमेश्वर ने कुछ वादा किया, हम लोग पढ़ेंगे थोड़े। इसमें कहते हैं कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सोनाओं की यहोवा ये कहते कि ऐसे करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपर आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाला कि ऐसे घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि के उपास नाश ना करेंगे, और तुम्हारी दखलावताओं के फल काचे ना गिराएंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कहते हैं मेरे नाम में तुम लोग लाओ, तो मैं अगर ऐसे खिड़की अगर खोल दूंगा स्वर्ग से, तो तुम्हें रखने के लिए जगह नहीं होगा। फिर लोग का 6:38 में कहते हैं, हम लोग देखेंगे, अगर हमें क्या कहते हैं, लोग 6:38 में, इसमें कहते हैं दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाम दबा कर और हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हमें देना है, जिस नाप से हम लोग नापेंगे उसी नाप से हम लोग को भी नापा जाएगा। 2 कोरिन्थियों 9:10 और 10 से 11 तक हम लोग पाउल भी हमें कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ में कहते हैं, अंत जो बोने वाले की बीज और भोजन के लिए रोटी देते हैं, वो तुम्हें बीज देंगे और उस फलवान करेंगे और तुम्हारी धार्मिकता के फलों को बढ़ाएंगे। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धनवान किया जाओ। तो यहाँ में परमेश्वर ने वादा किया था किस तरह से परमेश्वर आशीष करेंगे, और ऐसे बहुत सारे ऐसा वचन में अगर हम देखते, बहुत ऐसे कारण है जो हम लोग दान देना है। तो ये था हम लोग का पहला प्रश्न कि हमें दान क्यों देना है। सेकंड प्रश्न में है कि हमें हाउ वी आर टू गिव, हमें कैसे हमें दान देना है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि हम लोग चेक या क्रेडिट कार्ड या कैश देना, ये हम लोग नहीं बोल रहे। हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग का मन कैसा होना है, हम लोग हृदय से कैसे देना, हम लोग का रवैया कैसा होना चाहिए दान देने में, ये हम लोग का प्रश्न है। क्योंकि लोग कहते हैं कि आदमी 3 प्रकार का दानी होते हैं। उनमें से एक हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कि चकमक, और एक को हम लोग कहते हैं पानी सोख, और एक को हम लोग कहते हैं मधु का छत्ता। इसमें जो चकमक होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालने के लिए उसको हथौड़ा मारना पड़ता है, हथौड़ा मार के उसको चिप्स या उसका स्पार्क हम लोग लाते हैं। और दूसरा जो होते हैं पानी सोख वाला जो होता है, उसको अगर हम लोग को पानी अगर निकालना होगा तो उसको हम लोग को पूरा उसको किचड़ना होगा, उसको पूरा पकड़ के उसको किचड़ना होगा। स्पॉन्ज, जो इसको इंग्लिश में स्पॉन्ज से अगर पानी निकालना है तो उसको पूरा उसको किचड़ना होगा, तभी वहां से पानी निकले। और तीसरा जो होता है मधु के छत्ता, वो पूरा छत्ता में ही पूरा मधु का जो रस से पूरा भरा होते हैं, उसको ना मारना पड़ता है ना उसको किचड़ना पड़ता है, वो टपकते रहते हैं। तो हम लोग को किस तरह का हम लोग को दानी हम लोग को होना है, हम लोग को पत्थर जैसा बनना है जिसको छेनी मार के उसको निकालना होते हैं, या हम लोग को पानी सोखा जिसको हम लोग किचड़ के उसको हम लोग को निकालना है, या मधु की छत्ता जैसे ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है उस तरह का हम लोग होना है, हम लोग को जानना है। हम लोग का रवैया, हम लोग एटीट्यूड किस तरह का होना है परमेश्वर में, अगर हम लोग ये जानते हैं तो हम लोग का जो परमेश्वर का संतुष्ट हम लोग का दान के द्वारा ग्रहण हो सकते हैं। क्योंकि हमें बाइबल हमें सिखाता है किस तरह का रवैया से हम लोग को दान देना है। अगर हम लोग ये सोचते हैं तो हम लोग को सिखाते हैं कि माकेदोनिया का जो मंडली के लोग किस तरह से लोग दान देते थे, जिस तरह ने वो लोग ने उल्लेख किया था कि देखो माकेदोनिया के लोग किस तरह से दान करते थे बोल के वचन भी हमें सिखाते थे।
और हम लोग देखेंगे वचन में भी देखेंगे, दूसरा कोरिन्थियों देखा 8 में, यहाँ में माकेदोनिया का जो मंडली लोग था वो लोग गरीब थे, फिर भी वो लोग देने में कभी रुका नहीं, कभी उसने रुका नहीं है। वो लोग या तो उनके शारीरिक संपत्ति में बहुत कमजोर था, गरीब था, फिर भी प्रभु के काम के लिए दान देने में कभी भी वो लोग गरीब नहीं करते थे। दूसरा कोरिन्थियों 8 का 1 से 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ में क्या कहते हैं, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर की उस अनुग्रह के समाचार देते हैं जो माकेदोनिया की कलीसिया पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनकी बड़ी आनंद और भारी कंगालपन की बाढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गया। और उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ भर वरन सामर्थ्य से वो बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोक की सेवा में भागी होने का अनुग्रह के विषय में हम में से बार बार बहुत विनती की, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर का इच्छा से हमको भी अपने आपको दे दिया। इसलिए हमने तीतस को समझाए कि जैसे उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम का पूरा भी कर लो। पर जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार की यत्न में उसे प्रेम में जो हमें रखते हैं बढ़ाते जाते हैं, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। यह हमें सिखाया कि किस तरह से लोग दान देते थे। माकेदोनिया लोग खुशी से, हमेशा खुशी से वो लोग दान देते थे, और उनका खुशी ही उनको बताते थे किस तरह के लोग प्रभु में लोग विश्वासी लोग थे। आज वो लोग चैलेंज करते हैं कि आज उनके जैसा कोई दान देने वाला कौन हो सकता है। वो लोग अपने आप एक चैलेंज बन गया है। अपना दरिद्र का समय में वो लोग ने प्रभु को दान देना वो लोग नहीं छोड़ा है। जब बास्केट में जब हम लोग दान देते हैं, हम लोग का रवैया हम लोगों को कैसे होते हैं। जब हम लोग बास्केट में कुछ भी हम लोग प्रभु के लिए दान देते हैं, कुछ जोरी में, तो हम लोग का रवैया कैसे होते हैं। क्या हम लोग दान देने के बाद फिर हम लोग रिग्रेट करते हैं? क्या हम लोग फिर से उसको सोचते हैं क्यों हम लोग दान दें? कि ऐसे हम लोग का रवैया है? अगर रवैया है तो परमेश्वर कभी हम लोग दान को स्वीकार नहीं किया। हम लोग का दान हमेशा प्रचुर से हम लोग को देना है, खुशी से हम लोग देना है। जो भी प्रभु दे उसे हम लोग खुशी हम लोग दान देना है। जैसे हम लोग देखते हैं माकेदोनिया का जो मंडली का लोग 8 का 2 में वो में कहते किस तरह से वो लोग ने दान दिया, किससे वो लोग ने लिबरली, उदारता पूर्वक उन्होंने दिया है, सिंसियरली, ईमानदार से और खुला मन से वो लोग ने दिया दान। तो वो लोग हम लोग सिखाता है कि किस तरह से वो लोग दान करते थे। और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग अपने आप को जब खुशी से हम लोग दान देते हैं, अपना मन से हम लोग जब दान देते हैं तो हम लोग का दान भी प्रभु ग्रहण करते हैं। मानो एक बच्चा को आप देखिए एग्जाम्पल के लिए, जब बच्चा दान देते हैं, उस बच्चा कितना खुशी से मुस्कुराते हुए दान देते हैं। उसको ये नहीं लगता कि ये दान जो मैं दे रहा कहाँ से मुझे आ रहा है, मैं कहाँ से मुझे मिला है, और सबको जो दान डाल देते हैं। उस बच्चा का शक्ल को देख के हम लोग को सीखना पड़ेगा कि उसमें कितना खुशी होते दान देने में। वो सब कुछ दे देते हैं, उसको मालूम है कि ये दान मैं दूंगा तो मुझे कहाँ से मिलेंगे, कौन देंगे, उसको उसका फिक्र नहीं है। हम लोग भी उस बच्चे जैसे हम लोग को दान हम लोग देना है। हम लोग को कोई भी हम लोग को निराश नहीं होना है। हम लोग को वरीड नहीं करना है दान का विषय में कि पैसा कहाँ से आएंगे, कैसे हम लोग देंगे, इसके बारे में हम लोग को नहीं सोचना है। हम लोग को प्रभु के नाम से हम लोग भरोसा करके हम लोग को दान दे देना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें सब कुछ देते हैं। ओके, पौल ने और भी कहा है कि हम लोग अपने आयु अनुसार में, हम लोग को अपना क्षमता के अनुसार हम लोग को दान देना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग अपने आयु अनुसार में अगर हम दान देंगे तो हम लोग आत्मिक जीवन में हम लोग को बढ़ोतरी होंगे, और परमेश्वर हमेशा हम लोग का साथ रहेंगे। जब भी हम लोग कोई दुख में होगा, जब भी हम लोग हेल्पलेस होंगे, तो हमेशा हम लोग को याद करना है, और परमेश्वर हम लोग को जरूर हम लोग को मदद करेंगे। ओके, हम लोग और भी देखते हैं कि यहाँ में माकेदोनिया लोग गरीब होके भी वो लोग ने किस तरह से दिया। वो लोग ने पूरा ईमानदार से दिया, पूरा खुला मन से दिया, वो लोग प्रचुर भाव से वो लोग ने दिया। एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक पिता
अपना बेटा को लेके एक रेस्टोरेंट में गया, और रेस्टोरेंट में लेके पिताजी ने अपना बेटे के लिए कुछ फ्रेंच फ्राई उसने खरीद दिया। और खरीदने के बाद वो लोग जब बैठा खाने के लिए, तो पिताजी ने अपना बेटा से कुछ फ्रेंच फ्राई कुछ पकड़ के वो लोग उसने खाने की कोशिश किया, तो पर बेटा ने उसका हाथ को धक्का मार के हटा दिया। बोला कि पिताजी ये अब क्या कर रहे हैं, ये मेरा है, बोल के उसको धक्का मार के उसको बताया। तो अगर उस बेटा को अगर ये मालूम होता कि फ्रेंच फ्राई किसने मुझे दिलाया है, ये फ्रेंच फ्राई मुझे दिलाने वाला वो फिर से जाके अपने लिए भी ला सकता है, यहाँ तक वो ये भी ले सकता है, ये अगर उसको मालूम होता तो ये वो कभी नहीं कहता, उसको उसका पिताजी कभी वो नहीं कहते। तो आज हम लोग अगर जानेंगे परमेश्वर ही हम लोग को सब कुछ देने वाला है, तो हम लोग कभी भी उसको देने के लिए हम लोग कभी भी दूर नहीं हटेंगे। परमेश्वर चाहता है, जैसे वो पिताजी चाहते हैं कि वो चाहता तो सब कुछ अपने लिए खरीद सकता है, पर उसने बेटा से क्यों लिया? क्योंकि वो चाहता है कि उसका बेटा उसका शेयरिंग करे, वो बांटने के लिए सीखे, वो उसका पिताजी चाहते हैं। हम लोग परमेश्वर भी चाहता है कि हम लोग भी शेयरिंग करना सीखे, हम लोग बांटना चाहिए। परमेश्वर अगर चाहेगा तो हम लोग को देना बंद कर सकते हैं, फिर भी परमेश्वर हम लोग को दिया है, हम लोग समझ के हम लोग प्रभु के लिए हम लोग को दान देना है, हम लोग पूरा खुला मन से हम लोग को दान देना है, हम लोग पूरा मतलब सो इच्छा से हम लोग को दान देना है, खुशी खुशी दान। जैसे माकेदोनिया के लोगों को कोई गाली कोई धमकी से वो लोग को डरा के उनको नहीं दिया गया था, बल्कि वो लोग अपना इच्छा से वो लोग ने प्रभु को दान दिया था। यहाँ तक वो लोग दान देने के लिए पोल को भी नहीं रुका कि पोल हम लोग कितना दान देना आप बताइए, उसका सजेशन लेने के लिए लोग नहीं रुका, वो लोग अपना सो इच्छा से वो लोग ने दान दिया। जैसे इजरायली लोग में यात्रा पुस्तक का 35 का 29 में अगर पढ़ेंगे किस तरह से वो लोग ने दान दिया था, देखेंगे जब तंबू के लिए, यहाँ पे कहते हैं यात्रा पुस्तक थोड़ा हम लोग देखेंगे यात्रा पुस्तक का 35 का 29 में, इसमें कहते हैं कि जिस वस्तु को बनाने का आज्ञा यहोवा ने मूसा को द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यकता था उसे वो सब पुरुष और स्त्री ले आए, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुआ था कि इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपने ही इच्छा से भेंट ले आया। वो लोग अपना इच्छा से प्रभु के नाम से भेंट लेके आए। तो वैसे ही माकेदोनिया के लोग भी अपना इच्छा से प्रभु के लिए दान करते थे। और हम लोग ये आश्चर्य नहीं होना कि कैसे वो लोग करते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि प्रभु का देना है तो वो लोग अपना इच्छा से लोग ने दान देना है। वो लोग सब कुछ दिया, माकेदोनिया लोग क्या टोटल ये लोग ने दान कर दिया। आज हम लोग भी अपने आप को सब कुछ प्रभु के लिए हम लोग दान करना है। हम लोग को टोटल जब हम लोग देते हैं तो हम लोग को निस्वार्थ हम लोग बना। जब हम लोग प्रभु के लिए सब कुछ दान करने के लिए हम लोग इच्छा करते तो हम लोग को निस्वार्थ हम लोग बनाते। जैसे माकेदोनिया लोग को, माकेदोनिया ने सबसे पहले अपने आप को प्रभु को सौंप दिया। यही है सब कुछ देने का एक चाबी, एक मूल विषय। और हम लोग जब देते हैं तब हम लोग खुद को हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग अपने आप से स्टार्ट करना, हम लोग को तनख्वाह से हम लोग को नहीं देखना है। जब हम लोग देते हैं प्रभु के नाम से तो हम लोग इच्छा होना है, हम लोग को पर्स को हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग इच्छा को देखना है, पर्स को नहीं देखना है, हम लोग अपने आप को देखना है, तनख्वाह को नहीं देखना है। तभी हम लोग प्रभु के लिए हम लोग दे सकते। अपने आप को प्रभु में सरेंडर करना है, हम लोग अपने आप को प्रभु को सौंप देना है, तभी हम लोग दे सकेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का 11 का 14 भी पौल ने हमें कुछ सिखा था, हम लोग पढ़ेंगे हमें किस तरह से वो लोग दिए थे। ओके, इसमें कहते हैं कि और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान अब भी ज्योतिषमय स्वर्गदूत के रूप धारण करते हैं। ये कोई अचंभे बात नहीं है, ये कोई मिरेकल्स वाला बात नहीं है, क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। तो हम लोग को प्रभु के जो हम लोग जो हम दान देते हैं, परमेश्वर हम लोग का दान के लिए, हम लोग पैसा के लिए या हम लोग का समय के लिए या हम लोग का कुछ टैलेंट का परमेश्वर इंटरेस्ट नहीं है। परमेश्वर केवल हम लोग का मन को देखने के लिए ही चाहते हैं, हम लोग का मन को परमेश्वर देखते हैं। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो लोग ने निष्ठा होके, प्रतिबंधन होके वो लोग ने सब कुछ प्रभु के लिए दान दे दिया। और एक एग्जाम्पल हम लोग लाना चाहते हैं। एक बहुत ही समय में लगभग सितंबर महीना का 13 तारीख का 2008 सन में एक बहुत ही बड़ा हरिकेन आया, एक बहुत ही बड़ा एक भूकंप आया, ऐसे तूफानी आया। उस समय में पूरा जो यूएस में जो होते हैं अमेरिका में, वहाँ में पूरा भूकंप आके सब कुछ जो तहस नहस हो गया।
उनमें एक उगांडा से कुछ परिवार लोग जो 50 मेंबर लोग, वो लोग ने क्या किया, उन लोगों को कुछ काम भी नहीं था, कोई कोई तो बहुत छोटा मोटा काम करते हैं, उनकी इनकम भी बहुत कम है, फिर भी वो लोग ने 50 लोग और मेंबर्स लोग ने, वो लोग अपने आप से कंट्रीब्यूट करके, दान करके उस यूएसए में वो लोग ने सहायता के लोगों ने भेजा। वो लोग देने में कभी कमी नहीं हुआ, उनके पास रकम कम है, फिर भी वो लोग प्रभु के काम के लिए लोग बहुत धन्यवान व्यक्ति हैं। आज हम लोग को भी, हम लोग उसका जैसे बनना है, जैसे वो लोग ने टोटल लगभग 36,250 उगांडा का जो करेंसी होता है सिलिंग, उसी अनुसार वो लोग ने भेजा था। उन लोग बस नहीं होके भी वो लोग ने सहायता के लिए, मदद के लिए लोग ने आगे बढ़ा। वो लोग अपने आप को पूरा इच्छा, सो इच्छा, अपने आप को बलिदान स्वरूप वो लोग ने पूरा परमेश्वर के लिए वो लोग ने सौंप दिया है। और ये कहते हैं उनकी रवैया, इस रवैये का हम लोग को भी होना चाहिए, तभी परमेश्वर हम लोग का दान को भी स्वीकार करे। दान देने में हम लोग निस्वार्थ होना है, इच्छा होना है, खुशी होना है, और बिना कोई स्वार्थपर होकर हम लोग को प्रभु के लिए हम लोग को दान देना है। अभी हम लोग प्रश्न करते हैं, हाँ, किस तरह से हम लोग को देना है, या हम लोग का फाइनल हम लोग का प्रश्न होगा कि हम लोग को कितना हम लोग को दान देना है। पहला प्रश्न हम लोग देखा है कि हमें क्यों दान देना है, क्योंकि प्रभु का आदेश है, और हम लोग ऐसे 5-6 विषय हम लोग चर्चा किया। सेकंड चीज हम लोग देखा कि हम लोग को कैसे दान देना है, ये हम लोग ने देखा। हम लोग को सही रवैया, हम लोग को खुला मन से, खुशी से, आनंद से हम लोग को अपना सो इच्छा से हम लोग दान देना है, ये हम लोग ने सीखा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे हमें कितना हमें दान देना है। ओके, क्योंकि जब भी हम लोग का ये सवाल आते हैं तो एक व्यक्ति है जिसका नाम C.S. लुइस, उन्होंने भी कहा कि मुझे विश्वास नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग अपने लिए सब कुछ अगर मतलब खुशी करें, या हम लोग मौज मस्ती करके प्रभु के लिए अगर हम लोग जो भी देते हैं, मुझे नहीं लगता है कि प्रभु के लिए संतोषजनक है, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। प्रभु लेके थोड़ा देखिए, अगर हम लोग खुद के लिए अगर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग प्रभु के लिए हम लोग थोड़ा ही हम लोग देते, तो हम लोग इसको कोई नाप नहीं सकते कितना हम लोग देते हैं प्रभु को। और ये भी हम लोग में बहुत सारे ऐसे चैलेंज आते हैं कि हम लोग प्रभु कितना हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग धार्मिक भाई लोग अगर हम लोग सिखाते हैं कि हम लोग को पुराना नियम अगर देखते हैं तो उसमें कहा गया कि किस तरह से 10 मांस देते थे। 10 मांस यहूदी लोग देते थे, और ये 10 मांस पहले बार ये शब्द जो नहीं पुराना इंग्लिश वर्ड से आया गया था, जिसको प्ली गुफा कहते थे। इसका मतलब है कि तुम्हारा संपत्ति और तुम्हारा हिस्सा का 10वीं भाग दान कर। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि 10 मांसों के बारे में पुराना नियम हमें सिखाता है कि 10 मांसों लोग किस तरह से लोग देते थे। ये इब्री भाषा में हम लोग देखते हैं, इसको ट्रांसलेट किया गया था। इसको मतलब अपना संपत्ति से 10 भाग उसको अलग करना। और इतिहास में अगर हम लोग देखेंगे कैसे मिस्री लोग, बाबिलोनियन लोग, ग्रीस लोग, रोम का शासन लोग, वो लोग ने अपना देव देवता को वो लोग 10 मांस लोग देते थे, 10 भाग अपना तरफ से वो लोग देते थे। तो ये 10 मांस कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? बाइबल में अगर देखा जाए आदि पुस्तक का 14 का 20 में हम लोग देखते थे, अब्राहम ने पहले बार मलकीसदक को उन्हें 10 मांस दिया गया था। फिर अगर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति का 28 का 22 में, फिर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम का जो पोता याकूब ने परमेश्वर के नाम में 10 मांस दिए थे। तो इस 10 मांसों के अनुसार उन लोग को परमेश्वर के साथ एक रिश्ता हो गया था, और ये 10 मांसों मूसा का व्यवस्था देने से पहले ही वो लोग ने शुरू कर दिया था। फिर मूसा का व्यवस्था आने के बाद फिर परमेश्वर ने इसको उस अपना व्यवस्था में जोड़ दिया। लेविया पुस्तक का 27 का 30 से अगर हम लोग 32 हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ में क्या कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे। फिर भूमि की उपज के सारा 10 मांसों, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वो वृक्ष का फल, वो यहोवा की ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने 10 मांसों में से कुछ छोड़ना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छोड़ेंगे। और गाय, बैल और भेड़ बकरे अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के तेल निकाल जाने वाले हैं, उनके 10 मांस अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहराए। ओके, तो यहाँ में हमें सिखाते हैं किस तरह से लोग 10 मांस देने थे। और यहूदी लोग को 10 मांस 3 भाग होते थे।
3 भाग से लोग दशमांश देते। एक दशमांश लोग देते थे जो पुजारी लोग के लिए, जो मंदिर में रह के लोग परमेश्वर को सेवा करने के लिए लोग को 1 दशमांश पुजारी को देना था। और 1 दशमांश देना था उन लोग जो फेस्टिवल के लिए, महान जो पर्व होते थे उन पर्वों के लिए 10 देते थे। और तीसरा जो 10 था वो गरीब लोग के लिए, उस जमीन में जो शहर में जो लोग रहते थे गरीब लोग के लिए 10 थे। मतलब टोटल लोग 30% लोग दान करते थे। हम लोग देखा कि आज का समय में ये अभी नहीं है, क्योंकि उस समय में हम लोग देखे कि वो लोग 10% से लोग ज्यादा लोग देते थे, केवल 10% नहीं बल्कि 30% लोग देते थे। पर आज हम लोग देखते कि आज हम लोग एक नया नियम में है, प्रभु का नया नियम में, और इस नया नियम में आज 10 का कोई हम लोग इतना जबरदस्ती नहीं है। हम लोग को प्रभु ने 10 देने के लिए हम लोग को नहीं कहा, हम लोग को फ्री इच्छा से हम लोग को कहने के लिए कहा है, देने के लिए कहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उस समय में कैसे उन लोग को जबरदस्ती उन लोग को देना ही पड़ेंगे। आज का समय ऐसा नहीं है। आज अगर प्रभु के लिए अगर हम लोग 50% भी देते हैं या 20% भी हम लोग देते हैं तो प्रभु उनमें संतुष्ट होते हैं। पर परमेश्वर हम लोग का मन को हम लोग देखते हैं। ओके, फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से मसीही लोग वो लोग ने 10 को त्याग करके वो लोग ने अपना स्व इच्छा से देने लगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पेंटिकोस का दिन में जब पतरस ने उन यहूदी लोग को प्रचार किया, और ये 10 उन यहूदी लोग के लिए दिया गया था, और उन यहूदी लोग को जब प्रचार करने के यीशु मसीह के बारे में, जैसे कहा कि तुम लोग यीशु मसीह को मार दिया, उसको तुम लोग वो बचाने के लिए, पर उसने तुम लोगों उसको मिल के मार दिया। तब ये सुनने के बाद उन लोगों ने बोला कि हम क्या करना है, उससे हम लोग बचने के लिए क्या करना होगा। तो पतरस ने उनको बताया क्या करना होगा, और जब वो लोग ने उसको स्वीकार करने के बाद उनको पाप क्षमा भी मिला। जिस तरह से पतरस ने उनको आज्ञा दिया, उस आज्ञा को मान के लोगों को उनका पाप क्षमा हुआ, और वो लोग एक नया नियम में आया, और वो लोग अपने आप को बहुत ही धन्यवाद देने लगे कि प्रभु बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग उतना जो भारी इनकाम से आज हम लोग छुटकारा हो गया। उस समय हम लोग को देना ही पड़ता था। आज आपका नियम आया है, आज आपका आयु अनुसार आज हम लोग देना पड़ता है जितना आपने हम लोग आशीष किया है, पर उस समय में लोग 30% हम लोग को देना ही पड़ेंगे। वो लोग ने धन्यवाद देने के लिए शुरू किया। अगर हम लोग इब्री का 8 का 6 और 7 में अगर हम देखेंगे, यहाँ में क्या कहते हैं 6 और 7 में, पर उन योजक से बढ़कर योबा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा के मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधे गए हैं। क्योंकि यदि वो पहले वाचा निर्दोष होते तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। तो आज हम लोग उस पुराना नियम में नहीं, बल्कि आज हम लोग नया नियम में हम लोग प्रभु ने स्व इच्छा से हम लोग को देने के लिए बोला, खुशी से हम लोग को देने के लिए बोला, हम लोग को ऐसे दबाव से देने के लिए नहीं बोला है। और हम लोग और भी वचन में हम लोग ये सब इसका बारे में, देने के बारे में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और इस देने के माध्यम से हम लोग का जो मतलब दिशा होते हैं प्रभु में सही दिशा बन जाते हैं, और परमेश्वर में हम लोग चलना, परमेश्वर में बोली बोलना, हम लोग पहनना, उसका स्वभाव हम लोग परमेश्वर में हम लोग को सही हम लोग को दिखाता है। परमेश्वर ने हम लोग को स्व इच्छा में छोड़ा है, हम लोग को अपना इच्छा में प्रभु ने दिया है, हम लोग को प्रभु ने अपना इच्छा में हम लोग को चुनने के लिए हम लोग को बोला है, कोई दबाव से हम लोग को नहीं। क्योंकि पौल ने खुद कोरिन्थिया में बोला है, 2 कोरिन्थिया 9 का 6 और 7 में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे, परंतु बातें ये है कि जो थोड़ा बोते हैं थोड़ा काटेंगे भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेंगे। हर एक जन जैसे मन में ठान वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ करके और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखते हैं। तो हमें कुड़कुड़ होकर हम लोग को दान नहीं देना, बल्कि हम लोग स्व इच्छा से अपना खुशी से हमें दान देना है। चाहे हम लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या चाहे हम लोग फाइनेंशियल में हम लोग और भी उन्नति हो, हम लोग प्रभु को हम लोग खुशी से हम लोग इच्छा से हम लोग को दान देना है। इनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम बॉबी डॉकरी बोल के नामक आदमी था। उन्होंने एक ऐसे दीप ढूंढ के निकाला था। उनमें कुछ लोग थे जो लोग एक कुछ फेस्टिवल मनाते थे। उन फेस्टिवल में एक सुअर को लोग मारा जाता था, और सुअर का जितना भी
जो बॉडी होते उसको लोग खाने के लिए रखते थे, और बचा हुआ जो पूछ होते थे उस पूछ को अपने उनके देवता के लिए वो लोग बलि चढ़ाते थे, देते थे, भेंट चढ़ाते थे। पर ये उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो लोग मतलब जो सच्चे परमेश्वर को नहीं मानते उनके लिए ठीक है। पर हम लोग को परमेश्वर इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। केवल पूछ ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा कुछ वो डिजर्व करते हैं। हम लोग को प्रभु के लिए हम लोग को और भी हम लोग को देना है, हम लोग खुशी से हम लोग को देना है। परमेश्वर ने मनुष्य को सब कुछ दिया, जैसे कि परमेश्वर ने शुरू में ही आदम और हवा को एदेन का बगीचा दिया, जो कि मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने उसको ठुकरा दिया। परमेश्वर ने फिर से नोहा का समय में अनुग्रह दिया, जो मनुष्य जो विनाश का पात्र था पर परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। इजराइल लोग को परमेश्वर ने मिस्री के गुलाम से उद्धार दिया। फिर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने जो लोग उसको नहीं मानने वालों को भी परमेश्वर ने उसका वचन के द्वारा से उसको रोशनी दिया, उसको रास्ता में चलने के लिए एक लाइट दिया। परमेश्वर ने अपना वादा के अनुसार उन्होंने अपना पुत्र को भेज दिया, जो मनुष्य लोग को डिजर्व नहीं कर, उनके लिए अपना बेटा को भेज दिया। सब कुछ प्रभु ने सो इच्छा से, सब कुछ प्रभु ने हम लोग का बेनिफिट के लिए हम लोग को दे दिया। आज जो कुछ भी हम लोग दान करते हैं प्रभु का बेनिफिट के लिए नहीं है, ये अपना बेनिफिट के लिए, हम लोग अपना फायदे के लिए हम लोग दान करते हैं। और हम लोग को मसीही लोग हमेशा हम लोग को देने में हम लोग को अच्छा होना है। हम लोग किस तरह से हम लोग को देना है, हम लोग को जानना है, खुशी से हम लोग को देना, सो इच्छा से हम लोग को देना है। एक स्टोरी है, उस स्टोरी को बोल के हम लोग खत्म करेंगे आज का विषय। इनमें से एक ऑफिसर था, युद्ध में लड़के वो लोग आए। युद्ध में लड़ने के बाद कुछ ऑफिसर लोग घायल हो गया और मेडिकल में था। तो एक ऑफिसर उनसे मिलने के लिए वो मेडिकल में गया। मेडिकल में जाके देखा तो उस ऑफिसर का एक पैर टूटा हुआ था, मतलब उस युद्ध में या उस लड़ाई में उसका पैर खो दिया। तो उस ऑफिसर ने उसको आके बहुत ही हमदर्दी से उसको बताया कि बहुत दुखी हुआ कि आपका एक पैर हम खो दिया है, आप चिंता मत करो बोल के ऐसे हमदर्दी से उसको बता रहा था। पर उस सोल्जर ने बोला कि सर, मैंने अपना पैर को नहीं खोया है, बल्कि मैंने अपना पैर को मेरे देश के लिए मैंने लगा दिया है, और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, ये गौरव का बात है कि मैं अपना देश के लिए मेरा पैर काम आए। तो आज हम लोग भी प्रभु के लिए हम लोग काम आना चाहिए। हम लोग को अपना सब कुछ देने के लिए हम लोग को कभी भी पीछे नहीं हटना है, हमेशा आगे ही बढ़ना है। हम लोग 2 कुरिन्थियों 8:7 हम लोग पढ़ के खत्म करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि पर जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार की यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही दान के काम में भी बढ़ते जाओ। धन्यवाद।